कर्नाटक पर हिजाब विवाद के बाद मध्य प्रदेश में भी सरकार सोच रही है कि ये विवाद मध्य प्रदेश में ना आए। इसके लिए मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हमारे साथ हैं। सर, ये जो हिजाब वाले विवाद है कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में क्या ऐसा विवाद ना आए, इसके लिए सरकार ने कुछ सोचा है? देखो, गणवेश सब राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में अपने अपने स्कूलों में गणवेश तय करती है। कर्नाटक में भी वहाँ की सरकार ने अपना गणवेश तय किया है। मध्य प्रदेश सरकार भी पहले से गणवेश अपना चलाती है। अब हम सीएम राइस योजना के स्कूलों के लिए और कुछ हम नया विचार करने जा रहे हैं। इसलिए सब राज्य, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र भी करता होगा, राजस्थान भी करता होगा, देश के सभी राज्य करते होंगे। इसलिए गणवेश कौन सा रखना, क्या रखना, ये राज्य सरकारों का दायित्व है। कर्नाटक सरकार ने जो किया है वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ अनुशासन बनाने के लिए, समानता का भाव पैदा करने के लिए किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो गणवेश का विषय, अन्य कोई विषय वहाँ नहीं है। मगर मध्य प्रदेश में कुछ स्कूलों में हम लोगों ने देखा बच्चियां हिजाब पहन के आ जाती हैं, तो इसका आपत्ति होगी? सरकार, स्कूल को आपत्ति होगी? देखिए, गणवेश जब हम इसको निर्देश जारी करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमारे यहाँ गणवेश का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद उस पर आगे का पार्ट पर काम होगा। आपको लगता है ये धार्मिक मान्यताएं हैं ये जो स्कूलों में पहुंच रही हैं और इससे बेवजह के विवाद खड़ा हो रहा है? देखिए, मेरा ऐसा सोचना है कि भारत 3000 साल पुराने समय, जब चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पहले से भी शक्तिशाली भारत था, गौरवशाली इतिहास था और उन परंपराओं के आधार पर देश खड़ा हुआ देश है। इस देश में बाद के कालखंडों में जिस प्रकार के भ्रम पैदा करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े के आधार पर हो, अन्य मान्यताओं के आधार पर हो, मैं समझता हूँ शिक्षा के संस्थान हमारी परंपरा में उन मान्यताओं को नहीं स्वीकार करते हैं। हम अच्छे नागरिक निर्माण करने के लिए, संस्कारवान नागरिक निर्माण करने के लिए, जो देश के लिए काम कर सके, समाज के लिए काम कर सके, और उसमें इस प्रकार का विवाद अनावश्यक पैदा किया जा रहा है। गणवेश जो है वो समानता के लिए है और अनुशासन के लिए, और इसलिए मेरा सोचना है कि समानता का भाव और अनुशासन का भाव तब गणवेश का विषय पर चर्चा करना चाहिए, तब तक उस पर विचार करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में मैं समझता हूं कि स्कूलों का नुकसान होगा, शिक्षा व्यवस्था का नुकसान होगा। जो कुछ लोग सोच समझ के इस षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं, मैं समझता हूं आने वाले समय में उनको पछताना पड़ेगा। काफी सवाल और है। मध्य प्रदेश में कुछ संख्या में चयनित शिक्षक भी हैं जो अभी तक मांग कर रहे हैं लगातार, उनके लिए सरकार क्या सोच रही है? देखिए, हमारी वेटिंग सूची पर काम हो रहा है ना, और अब हमने भर्ती पूरी लगभग कर ली है। अब जो वेटिंग में जो उसमें नहीं आए या जिन्होंने 2 बार सिलेक्शन हो गया था, दोनों जगह हो गया था, माध्यमिक में भी, उन्होंने एक जगह ज्वाइन किया, एक खाली हुआ है, उनकी हम भर्ती प्रक्रिया करेंगे और उसके बाद में हमारा वेटिंग लिस्ट समाप्त हो जाएगी। कब तक हो जाएगा ये? वो चल रहा है काम। ये तो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री, इनका कहना है कि बेवजह का विवाद है, इन विवादों से बचना चाहिए। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल।